मैं डॉक्टर साधना भंडारी राजकीय डूंगर महाविद्यालय के लोक प्रशासन विभाग से आपका स्वागत करती हूं। आज का मेरा वीडियो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट 2 पर है। पार्ट 1 में हमने 3 रिपोर्ट्स की चर्चा की थी, हनी प्रतिवेदन, फिलाडेल्फिया सम्मेलन और मिनोब्रक कॉन्फ्रेंस। और उन तीनों ही रिपोर्ट्स का जो निचोड़ था वो यह था कि लोक प्रशासन को एक सामाजिक अभिकर्ता अर्थात एजेंट ऑफ सोशल चेंज के रूप में कार्य करना चाहिए। और दूसरी बात यह थी कि प्रशासन को अपने पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, यानी सेंसिटिव टू द एनवायरनमेंट, जिस वातावरण में वह कार्य करता है। नवीन लोक प्रशासन की कुछ विशेषताएं इन सम्मेलनों के बाद उभरकर जो सामने आई हैं, उन पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। नवीन लोक प्रशासन की जो पहली विशेषता है वो है यह राजनीति और प्रशासन के मध्य द्विविभाजन को स्वीकार नहीं करता है। देखिएगा, लोक प्रशासन की विकास यात्रा में जो मैंने पहला चरण डिस्कस किया था उसमें आपको ये बताया था कि यदि लोक प्रशासन को एक विषय के रूप में हमें पढ़ना है तो हमें पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव डाइकोटोमी को स्वीकार करना होगा, अर्थात लोक प्रशासन राजनीति विज्ञान द्विविभाजन दोनों अलग अलग हैं। परंतु नवीन लोक प्रशासन ये मानता है कि राजनीति और प्रशासन दोनों जुड़े हुए हैं और इनका विभाजन करना अव्यावहारिक, अप्रासंगिक और अवास्तविक होगा। दोनों के मध्य विभाजन को यह स्वीकार नहीं करता है। दूसरी बात जो नवीन लोक प्रशासन में है वो है मानवीय दृष्टिकोण की समर्थन। यदि हम परंपरागत लोक प्रशासन को देखें तो वह मनुष्य को एक आर्थिक मनुष्य अर्थात मैन इज एन इकोनॉमिक मैन और मैन इज अ कॉग इन द मशीन अर्थात मशीन का एक पुर्जा है, इस रूप में स्वीकार करता है। जबकि नवीन लोक प्रशासन मानवीय संबंधों, संवेदनाओं और समस्याओं को महत्वपूर्ण मानता है। यह कार्योन्मुखी होने की अपेक्षा मानवोन्मुखी होने पर बल देता है। क्या कार्य करना उससे इंपॉर्टेंट है, किन व्यक्तियों के लिए कार्य करना है, यानी ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच हमें अपनानी है। तीसरी बात जो नवीन लोक प्रशासन में है वह है वैल्यू बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन। जब हम लोक प्रशासन को एक विज्ञान के रूप में डिस्कस करते हैं तो हम ये मानते हैं कि ये वैल्यू न्यूट्रल होना चाहिए। परंतु नवीन लोक प्रशासन में इस बात पर जोर दिया गया है कि प्रशासन को वैल्यू बेस्ड होना चाहिए ताकि सामाजिक न्याय तथा समानता के अनुरूप उपागम अपनाएं और लोक प्रशासन समाज के विभिन्न वर्गों के लिए एक सामाजिक अभिकर्ता के रूप में कार्य कर सके। चौथी बात यह है लोक प्रशासन के समर्थक, नवीन लोक प्रशासन के समर्थक इसे एक प्रगतिशील विज्ञान या प्रोग्रेसिव साइंस बनाना चाहते हैं। प्रोग्रेसिव साइंस का मतलब यह होता है कि आप यथास्थिति नहीं चाहते, उसका विरोध करते हैं। जैसे जैसे पर्यावरण बदलता है या समय की मांग है उसके अनुसार प्रशासन अपने आप को ढालता है। यह नवीनता और लोचशीलता में विश्वास करती है, रिजिडिटी को नहीं अपनाती है। नेक्स्ट है यह ग्राहक केंद्रित प्रशासन है। ग्राहक केंद्रित प्रशासन जब हम शब्द का प्रयोग करते हैं तो हम ऐसा लगता है जैसे कि हम प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे ग्राहक का जो अर्थ है वह व्यक्ति से है।
वह व्यक्ति जिसके लिए प्रशासन कार्य करता है और उस व्यक्ति की क्या आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को देखकर पॉलिसीज बनाई जाएं, उन आवश्यकताओं को देखकर प्लानिंग की जाए। अर्थात जो क्लाइंट है प्रशासन का वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होगी, उसको सेवा नहीं मिलेगी, तब तक समाज आगे प्रगति नहीं कर सकता है। नवीन लोक प्रशासन के समर्थक परंपरागत प्रशासन में, या पिछले जब मैंने एवोल्यूशन वाला वीडियो डाला था उसमें बात कही थी कि यदि लोक प्रशासन के सिद्धांतों को अपनाया जाता है तो हम 3 ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त कर सकते हैं: इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। लेकिन नवीन लोक प्रशासन का मानना है कि हमें सामाजिक कार्यकुशलता, सोशल एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस पर बल देना चाहिए। अर्थात समाज में जो परिवर्तन आते हैं उनके प्रति संवेदनशील होना चाहिए, और इसीलिए सरकार का बजट घाटे का बजट होता है, क्योंकि वह जनता के विकास के लिए सामुदायिक सेवाएं संचालित करने के लिए बनाया जाता है। और लोक प्रशासन सेंट्रलाइजेशन में विश्वास नहीं करता, केंद्रीकरण में विश्वास नहीं करता, यह विकेंद्रीकरण और प्रत्यायोजन पर बल देता है। अर्थात सत्ता को विभिन्न स्तरों पर बांट दिया जाए, और विकेंद्रीकरण के लिए हम कहते हैं द एक्सटेंट टू विच द पीपल पार्टिसिपेट इन द एडमिनिस्ट्रेशन इज द डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। कोई भी तंत्र उतना डिसेंट्रलाइज होगा जितना कि लोग पार्टिसिपेट करेंगे इसमें। और डेलीगेशन का मतलब है कि सारी शक्तियों को एक जगह न रखकर थोड़े सबऑर्डिनेट्स को भी कुछ काम दिए जाएं, ताकि जो चीफ एग्जीक्यूटिव है या मैनेजरियल लेवल पर जो प्रशासक है या प्रबंधक है वो पॉलिसी मैटर्स पे ध्यान दे सकें, या अपने नॉन प्रोग्राम्ड इश्यूज है उन पर ध्यान दे सकें। प्रोग्राम्ड इश्यूज हैं या रूटीन काम है उनको हमें नीचे के स्तरों को देना चाहिए, ताकि ऊपर का लेवल चीफ एग्जीक्यूटिव या मैनेजरियल लेवल है वो अपने आप को थोड़ा फ्री रख सके। और जब अपने से अधीनस्थ स्तर के व्यक्तियों को कार्य देता है तो उसे हम सबऑर्डिनेट बिल्डिंग कहते हैं, और उनमें भी एक आत्मविश्वास आता है कि हम ऊपर से स्तर के कार्यों को बहुत जिम्मेदारी के साथ, बहुत अकाउंटेबिलिटी के साथ में संपन्न कर सकते हैं। और अंत में यहाँ कुछ विशेषताएं दे रखी हैं नवीन लोक प्रशासन की, आप इनको पढ़ें। और पार्ट 1 और पार्ट 2 के दोनों वीडियोस को मिलाकर ये टॉपिक पूरा होता है, नवीन लोक प्रशासन। पहले में हमने 3 रिपोर्ट्स की चर्चा करी और दूसरे वीडियो में हमने नवीन लोक प्रशासन की विशेषताओं की बात करी है। इनको आप क्लब करके आसानी से समझ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।